स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी में। देखिए, बहुत प्यारा सा टॉपिक हमारा कल रहा। सबसे पहले आप एक बार ये बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही तरीके से आ रही हो और साफ लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा हो। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं जी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग सर। कल की हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रही थी, जिसमें हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें हमने बहुत सारे मेथड पढ़े, जिसमें हमने एवरेज टाइम पीरियड निकालना सीखा, जिसमें हमने सिंपल मेथड से भी कैलकुलेशन करनी सीखी, प्रोडक्ट मेथड से भी करनी सीखी, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट या माफ कीजिएगा एवरेज पीरियड मेथड से भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी सीखी। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करने वाले हैं। कुछ टॉपिक पहले ड्राइंग के बारे में होंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल से का इंटरेस्ट जब अगर निकालना होगा तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या होते होंगे। पिछली क्लास में हमने ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना सीखा था, तो आज की क्लास में हम कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सर क्या होती होगी? जब मैं कह रहा हूं ड्राइंग आउट अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब ड्राइंग है आउट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल में से पैसा निकाला गया है, और इसे विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। कैपिटल में से पैसा निकालना मतलब विड्रॉल करा है, तो आपके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट मान लें कि आपके कैपिटल अकाउंट से कुछ निकल गया। क्लियर? एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, निकलेगा क्या सर? कैश निकलेगा, तो टू कैश कर दिया। अगर मैं कहूं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये क्या है? तो ये प्रॉफिट में से निकाला गया पैसा है सर। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कैपिटल जो की तो बनी हुई है। प्रॉफिट जो हमारा हुआ है किसी भी वजह से, उसमें से हमने पैसा निकाला है। तो सर ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए जो एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि 11th क्लास में करते थे। मैंने लिखा पार्टनर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब जिस भी पार्टनर ने ड्राइंग करी है उसका अकाउंट डेबिट कर दो, टू कर देते हैं सर कैश, टू कर देते हैं कैश। बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर इसके बाद हम डिस्कस करें तो सर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल से कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, मतलब अगर कैपिटल को विड्रॉल कर लेंगे, कैपिटल को, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, अगर कैपिटल विड्रॉल होगी तो क्या होगा सर? उससे कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल विल रिड्यूस। कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल विल रिड्यूस, कम हो जाएगी। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से निकाला गया पैसा है, तो सर कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल विल नॉट रिड्यूस, रिड्यूस्ड कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा? सर क्या जरूरत होगी इसकी, कब कब हम इसके बारे में पढ़ेंगे? तो देखिए, हमने इसके बारे में जनरली तो पढ़ ही लिया है। हमने पिछली से पिछली क्लास में, या मैं कहूं कि सेकंड क्लास में, हमने अकाउंट्स बनाने सीखे थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, और ये बताया था कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन जब करना है तो दो मेथड्स को फॉलो करना होगा, किसी दो मेथड्स में से किसी एक को फॉलो करना होगा। एक मेथड होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और एक मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आपकी कैपिटल फिक्स रहती है, लेकिन मैंने बताया था कि दो ऐसी वजह रहेंगी जब आपकी फिक्स कैपिटल में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। पहली वजह क्या थी? परमानेंट विड्रॉल। आपका पैसा, कैपिटल का पैसा परमानेंटली अगर निकाला जा रहा होगा तो सर वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ही थी। फिर हमने इसी में करंट अकाउंट बनाया था और उसमें हमने लिखा था ड्राइंग। करंट अकाउंट को हमने डेबिट करा था, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा था ड्राइंग, तो सर वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट थी, वो थी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरी बात यहां तक क्लियरली आप लोगों को समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सर हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था कि एक पार्टनरशिप डीड होती है जो कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप में आए हैं, दो पार्टनर पार्टनरशिप में आए हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में, तो वो किस किस बात पर सहमत हुए हैं, ये सब जहां पर भी लिखा जाता है
उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। या मैं कहूं कि पार्टनरशिप डीड कुछ और नहीं है बल्कि टर्म एंड कंडीशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप है। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन सर कई बार पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं जाती या बना दी जाती है, उसमें बहुत सारी बातें नहीं लिखी जाती। तो ऐसे केस में हम क्या क्या प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। यहां पर आपने देखा व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट दैट मींस या तो पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है या बनी है तो बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करा गया है। जैसे मान लेते हैं बनी नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी डिस्कस नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी पार्टनर्स के बीच में, लाभ और हानि का जो बंटवारा होगा वो किस रेशियो में होगा, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करा गया है। सही, तो सर क्या करना है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मान लेनी है, विल बी इक्वल 1:1 में मान लेनी है। आपने मान लेना है कि जो भी दो पार्टनर होंगे वो बराबर बराबर ही बांट रहे होंगे। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराया जाएगा? तो सर जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, जब पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ है ही नहीं, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, विल नॉट बी अलाउड, प्रोवाइड ही नहीं कराया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस ने लेना है, कैच करना है, तो बिजनेस क्या करेगा, नॉट बी चार्ज, उसको भी कैच नहीं करेगा, उसको भी चार्ज नहीं करेगा, पार्टनर से लेगा नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ में आई मेरी बात? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट अगर पार्टनर को प्रोवाइड नहीं कर रहा है बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसे केस में पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लेगा फिर वो। समझ आ गई बात है? सर सैलरी और कमीशन क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो सर विल नॉट बी अलाउड, तो फिर सैलरी और कमीशन भी अलाउ नहीं करा जाएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर थर्ड केस या फिफ्थ केस है इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये लोन किसका है? लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। ये लोन फर्म को पार्टनर ने प्रोवाइड कराया है, मतलब ए और बी दो पार्टनर हैं, ए ने कुछ लोन दे दिया फर्म को और कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस पे इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में, तो क्या दिया जाएगा? तो प्यारे बच्चों पार्टनरशिप डीड जब चुप भी है, ऐसे केस में भी इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट जरूर पे करा जाएगा। कौन पे करेगा? बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। कितनी रेट से सर? 6% पर एनम की रेट से होगा। किस रेट से होगा? 6% पर एनम की रेट से होगा। सर 12% से नहीं होगा, 18% से नहीं होगा। अगर डिस्कस हो चुका है पहले ही 18% से होना चाहिए तो फिर 18 से ही होगा। अगर कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है तो 6% से होगा। अगर डिस्कस हो चुका 3% से तो 3% से होगा। कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है तो फिर 6 से ही होगा। मेरी बात समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर डिस्कस हो चुका है, लिख रखा है कि हाँ प्रोवाइड कराया जाएगा तो प्रोवाइड करा देंगे। अगर सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी सेम ऐसे ही चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी और कमीशन अगर लिख रखा है तो दे दो और नहीं लिख रखा है तो पार्टनर को कुछ भी अलाउ मत करो। यहां पे दो बातें अहम है। पहली चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहनी है और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के अमाउंट से क्या होएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के अमाउंट से प्यारे बच्चों प्रोवाइड कराया जाएगा। किसको? पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में वो लोन प्रोवाइड कराया है। मेरी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी डिस्कशन अभी तो होनी है, फिलहाल के लिए आप इतना सा समझिए। आज हमने अभी क्या पढ़ा है? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती है, और एक पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, किस किस चीज का ध्यान रखना होगा। आज का जो मेन जो टॉपिक है वो है हमारा सर प्रोविजंस ऑफ फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या क्या प्रोविजन होंगे इसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं कहूं कि अगर आपको किसी की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूं आपको कि साल की शुरुआत में मैंने एक पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करी 1 लाख रुपीज। 10% के हिसाब से उसके ऊपर कितना, 10% पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो आप क्या कहेंगे? सर 1 लाख आपने लगा दी बिजनेस में, अब बिजनेस ने कितने महीने तक यूज करी है वो देखेगा।
बिजनेस ने वो शुरू से लेकर के आखिर तक यूज करी है, 12 महीने तक यूज करी है। सर 1 लाख रुपए को 12 महीने तक अगर यूज करा जाए 10% की रेट से क्या इंटरेस्ट लगेगा? 1 लाख मल्टीप्लाई रेट क्या है 10 अपॉन में क्या 100 मल्टीप्लाई 12 महीने यूज करी अपॉन में कितना 12 करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला है। सर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सर 10,000 रुपए। कितना आएगा? 10,000 रुपए आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 रुपीज। क्लियरली समझ आ रही है बातें? कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत प्यारी सी बातें समझ में आई। सर असल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दूं या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोल दूं, ये उसी अमाउंट पर लगता है जितनी यूज करी गई हो और जितने दिन तक यूज करी गई हो। जैसे मैं कहूं, मान लो इंटरेस्ट लगाना है ड्रॉइंग के ऊपर, अब किससे लेना होगा? वो पार्टनर से खींचना होगा। बोला पार्टनर, ए पार्टनर तूने ड्राइंग करी है, पार्टनर तूने ड्राइंग करी है, तूने मेरा पैसा निकाला है। अब तूने ये 6 महीने तक अगर यूज करा, 8 महीने तक यूज करा, 10 महीने तक यूज करा, तो मैं तुझसे उतने ही महीने का क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। क्लियर है? तो सेम कैपिटल भी जो होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट जो लगेगा वो जितने महीने तक यूज करी जाएगी उतने महीने के ऊपर ही लगेगा। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में, हम आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज ये बड़ी ध्यान रखने वाली है, अब कुछ 2 पार्टनर्स की हम कैपिटल दे रहे हैं और कुछ हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको यहां से समझना होगा। देखिए ए और बी 2 पार्टनर हैं, ए और बी 2 पार्टनर हैं। 1/4/2021 को, 1 अप्रैल 2021 को कैपिटल इन्वेस्ट करी है। ए ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है 10 लाख रुपए, बी ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है 12 लाख रुपए। क्लियर है? फिर 1 जुलाई 2021 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है, मतलब नई कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और लगा दी। ए ने लगा दी 5 लाख रुपए और बी ने लगा दी कितनी? 3 लाख रुपए। सर अब टोटल कैपिटल कितनी हो चुकी है? ए की हो चुकी है 10 और 5 15 और बी की हो चुकी है 12 और 3 15। 1 जुलाई 2021 को 5 लाख रुपए लगाने से ए की कैपिटल 15 लाख रुपए हो गई और बी की कैपिटल भी 15 लाख रुपए हो गई 3 लाख रुपए लगाने से। 1 जनवरी 2022 को लगभग 6 महीने के बाद ए ने 8 लाख रुपए निकाल लिए, तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? तो सर उसकी कैपिटल आप बताएं कितनी रहेगी? सर 7 लाख रुपए रह जाएंगी। 15 हो चुकी थी, 8 लाख रुपए निकल चुके हैं। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? सर बी ने भी 1 जनवरी 2022 को ही 5 लाख रुपए निकाल लिए, तो बी ने निकाले 5 लाख, तो बी के रह जाएंगे 10 लाख रुपए। अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, रेट 12% है, लेकिन सर कौन से वाली कैपिटल के ऊपर लगाओगे? 10 लाख पे लगाएं, 5 लाख पे लगाएं, 8 लाख पे लगाएं, 15 पे लगाएं, 7 पे लगाएं, कौन से वाले कैपिटल पे लगाना है? तो ये याद रखना हमेशा ही, जो कैपिटल जितने महीने तक यूज करिए उस पे लगाते चलेंगे। सोचिए, पहले जो कैपिटल, पहले ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक उसकी कैपिटल कितनी थी? 10 लाख रुपए थी। तो हमने क्या करा, ये 10 लाख रुपए के ऊपर रेट क्या है? 12%, 12/100 करा, मल्टीप्लाई कितने महीने तक यूज करी है 10 लाख रुपए? तो सर उसने 10 लाख रुपए 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक यूज करे हैं। बोले सर 1 जुलाई तक थोड़ी करे होंगे, ये तो करे होंगे उसने 31 मार्च तक। ना, 10 लाख तो उसने करे हैं कब तक करे हैं? ये करे हैं 1 जुलाई तक। बोले सर उसके बाद क्या हुआ? अरे उसके बाद 5 लाख रुपए और ऐड हो गए थे, इसका मतलब अब वो 15 लाख रुपए क्या कर रहा होगा? 1 जुलाई के बाद 15 लाख रुपए यूज कर रहा होगा। तो पहले 3 महीने का क्या निकाल लें? इंटरेस्ट निकाल लें। कितना होगा सर? कितना? सर 30,000 रुपए आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक भी क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आप लोगों को? सबको समझ आ रहा होगा? सर सबको समझ आ रहा है, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सर 1 जुलाई 2021 को हमारी कैपिटल हो चुकी है 15 लाख रुपए, लेकिन ये कितने दिन तक रही है 15 लाख? ये रही है सर जब तक कोई चेंज नहीं आया। चेंज कब आया? 1 जनवरी 2022 को आया है चेंज। 8 लाख रुपए कम कर दी कैपिटल। सही है? तो
15 लाख रुपए कितने महीने यूज हुए सर? 6 महीने यूज हुए, वो दिसंबर तक ही यूज हुए, 31 दिसंबर तक। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया, 90,000 रुपए आ जाएगा। ये 6 मंथ का लगा दिया इंटरेस्ट। फिर हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 10 और 5 15 थी, 15 में से 8 चले जाएंगे, 8 लाख रुपए निकाल लिए। अब की बार परमानेंट विड्रॉल कर दी। परमानेंट विड्रॉल क्या होता है सर? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कर ली उसने। तो सर अब कितनी रह गई है? अब 7 लाख रुपए रहेगी। वो 7 लाख रुपए कब तक यूज करे होंगे सर? एंड तक यूज करे होंगे। तो सर कितना आएगा? एंड मतलब 3 मंथ तक, एंड 31 मार्च तक यूज हुए होंगे। ये मैंने लिख भी रखा है, 1/1/2022 से 31/3/2022 तक वो यूज हुए। तो सर अब यहां से 21,000 आ गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, जितनी भी कैपिटल उसने लगाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना रहेगा? तो उसका आंसर रहेगा, इसका सबका टोटल कर लेंगे इंडिविजुअल जो हमने निकाली है, 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की, इन सबका टोटल कर लेंगे तो ये एक ही टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट रहा होगा आप लोगों को। इसी तरीके से अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, या इस वीडियो को आप रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए, मैं यहां से जो है वो थोड़ी देर के लिए आप लोगों को समय देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, किसकी? किसका? बी की कैपिटल का। देखिए बी की कैपिटल क्या है? पहले 12 लाख थी, ये कितने महीने तक चली? 1/4 से 1/7 तक चली। तो 12 लाख पे, माफ कीजिएगा, 12 लाख पे क्या करेंगे आप? 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। फिर 3 लाख रुपए और ऐड कर दिए तो 15 लाख होगी। कितने दिन तक चली? 6 महीने तक चली 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए 1 जुलाई 2021 से शुरू हुए थे और 31 दिसंबर 2022 तक, 21 तक ये रहे। 12 और 3 15, तो 15 लाख पे लगाएंगे 6 महीने का। फिर 5 लाख का विड्रॉल कर लिया, ये 5 लाख का विड्रॉल कर दिया। पहले कितनी थी? 15, 5 लाख विड्रॉल हुए, 10 लाख रह गई। तो 1 जनवरी 2022 को हमारी कैपिटल 10 लाख रुपए थी, ये 31 मार्च तक इतनी ही रही। तो 31 मार्च 3 महीने, हमने 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे सर, आसानी से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बात क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज, नॉट ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेज। काफी बार क्या होता है, आप लोगों को 2 अकाउंट दिए होते हैं, कौन कौन से? एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट के बैलेंसेज। क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज भी दिए होंगे और करंट अकाउंट के बैलेंसेज भी दिए होंगे। मतलब हमने कैपिटल कैसे मेथड से यूज मेंटेन करी होगी कैपिटल अकाउंट? तो आप बोलेंगे सर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से मेंटेन करे होंगे हमने अकाउंट्स, तभी तो 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो हमने जो कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो कौन से अकाउंट की बैलेंस शीट पर करनी है? तो जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे उनके ऊपर कैलकुलेट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। दूसरा, वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी फ्रॉम, या आईओसी बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल साइड से करेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल साइड मतलब प्यारे बच्चों, साल के शुरुआत में जो कैपिटल थी उसकी तरफ से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे। मान लिया कई बार क्या होता है, आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, सीधे ही वो बोल दे क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 12% पर एनम। तो सर कौन सी कैपिटल पे लगाओगे? क्लोजिंग कैपिटल पे ना। पहले ऊपर की तरफ से देखो कि क्या साल के शुरुआत में भी 5 लाख रुपए ही थी? क्या ये कैपिटल साल के शुरुआत में ही 5 लाख रुपए थी? वो बोलेगा ना 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 ना, उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई थी 2 लाख रुपए दिसंबर में या जनवरी में लगाई थी 2 लाख रुपए। इसका मतलब सर 31 दिसंबर को कैपिटल कुछ हो रही थी, क्योंकि 1 जनवरी को उसने 2 लाख रुपए लगाए हैं, अब हो गए 2 लाख रुपए लगाने के बाद 5 लाख। तो 31 दिसंबर तक कैपिटल कितनी थी? 3 लाख रुपए थी। मान लो उससे ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो क्या समझे आप? तो ये समझे कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 दिसंबर तक 9 महीने तक कैपिटल कितनी चली? कितनी चली सर? 2 लाख रुपए। अब लगाइए 5 लाख रुपए हो चुके हैं, पहले 3 लाख रुपए थी, तो 3 लाख कितने महीने तक चली है? 9 महीने तक चली है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? सर बहुत बारीकी से मैंने एक बात बताई है आप लोगों को, आपको जब भी कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो क्लोजिंग कैपिटल की तरफ से स्टार्ट मत करना, ओपनिंग कैपिटल की तरफ से स्टार्ट करना है। पहले ओपनिंग कैपिटल कितनी थी ये निकालो और वो कितने दिन तक चली ये निकालो, फिर आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा।
यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सर ये जो नोट मैंने लिखे हैं ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इन नोट्स को। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आया। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अहम है। बोले सर ये वाला अहम नहीं था, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सर इंपॉर्टेंट उतना ही था, लेकिन अब जो प्रोविजन या जो आइटम्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, उन्हीं आइटम्स के ऊपर बहुत सारी बातें डिस्कस या बहुत सारी बातें बेस्ड होती हैं। आपने वर्ड सुना होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने वर्ड सुना होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? प्रॉफिट के ऊपर चार्ज। सर प्रॉफिट में से कुछ आइटम घटेगी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट रहेगा तो उतना ही, लेकिन बटेगा। मैं प्रॉफिट के दो हिस्से कर दूं, एक ए को दे दूं, एक बी को दे दूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे मेरी इनकम हुई कहीं से, मेरी इनकम हुई कमीशन से, 2 लाख रुपए मेरी इनकम कमीशन से हुई है, लेकिन मैंने उस कमीशन की इनकम से लेबर को सैलरी दे दी, लेबर को सैलरी दे दी, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट इससे कम हो गया, बटा नहीं है सर, कम हुआ है। बटेगा किसमें? सर पार्टनर में। किसमें? पार्टनर्स में बटेगा। क्लियर है? फिलहाल के लिए तुम ये समझो कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है वो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के डेबिट में लिखी जाती है। इसका मतलब जब भी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाया तो उसके डेबिट में जितनी सारी भी आइटम्स लिखी हैं वो सारी की सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है। सर फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम कौन सी होंगी? आपने पहली ही क्लास में एक अकाउंट बनाना सीखा था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हमने क्या क्या लिखा था जिससे जिससे वो प्रॉफिट बट रहा था? किस किस से बट रहा था? पार्टनर की सैलरी से, पार्टनर के कमीशन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सर रिजर्व से, जनरल रिजर्व में हमने पैसा ट्रांसफर करा था, उन सब से। तो वो सारे ही आइटम क्या हैं? वो सारे ही आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम है। इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जो आइटम है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम कहां शो करे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम कहां शो करे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये वाली बात भी समझ में आ गई? सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम ऐसे होते हैं, अगर मैं किसी आइटम को बोल दूं ये चार्ज है, तो फिर हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा ही होगा। जैसे मान लिया मुझे लॉस है, किसी भी तरीके से लॉस है, मुझे 1 साल का लॉस है, मुझे 2 लाख रुपए, और मुझे अब सैलरी भी देनी है लेबर को। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं लेबर को सैलरी नहीं मिलेगी? बोलो। नहीं कह सकता, लेबर को सैलरी मुझे देनी पड़ेगी चाहे कितना ही लॉस हो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम की ये बड़ी खास बात है कि वो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है, तो लॉस भी है तो भी वो देना पड़ेगा। मतलब लॉस भी है तो भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई आपको ये बातें? क्लियर? मेरी आवाज आपको सही तरीके से आ रही है? जी जी। देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा सर? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम क्या है सर? लाभों का बंटवारा है। किसका? प्रॉफिट का बंटवारा। तो सर ये तभी दी जाएंगी जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि पार्टनर को जो सैलरी है वो तभी प्रोवाइड कराई जाएगी जब प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। पार्टनर को जो कमीशन देना है वो तभी प्रोवाइड कराया जाएगा, तभी दिया जाएगा जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। हाँ सर। सर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले। दैट्स मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले। तीसरा मैंने यही लिखा है, इट इज मेड बिफोर एप्रोप्रिएशन, इट इज मेड लास्टली। लास्टली बोले तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। क्लियर? एक अकाउंट ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक अकाउंट यहां से बनता है प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? आगे हम बात कर लेते हैं। सर यहां पे आपने लिख लिया रेंट पेड टू पार्टनर,
ये क्या कर दिया, अब तो कह रहे थे कि पार्टनर को दो जो कुछ दिया जाएगा वो एप्रोप्रिएशन होगा, मैंने एक बार भी नहीं कहा ऐसा कि पार्टनर्स को जो कुछ भी पे करा जाएगा वो सारा एप्रोप्रिएशन होगा, नहीं सर। पार्टनर को सैलरी दी जाएगी एप्रोप्रिएशन होगा, कमीशन दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन होगा, जनरल जो बटेगा एप्रोप्रिएशन होगा। सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो भी आइटम देखी वो सारी एप्रोप्रिएशन आइटम है। रेंट पेड टू पार्टनर, हमने पार्टनर को रेंट पे करा है, हम पार्टनर के किसी बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं तो हमने उस बिल्डिंग का रेंट पे करा है, तो रेंट किसे पे करेंगे, पार्टनर को ही पे करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होगा, मतलब चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो ये पार्टनर को प्रोवाइड ही कराया जाएगा। अब पार्टनर को ये नहीं कह सकते यार लॉस हो गया रहने देना ना, वो इसको कहीं और यूज कर सकता था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब इस बिल्डिंग को किसी और को दे सकता था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी होगी तो इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर के लोन पे, मतलब सर 6% पर एनम के हिसाब से ये दिया ही जाएगा सर, चाहे डीड में लिखा हो या ना लिखा हो, है ना। लिखा है तो लिखा, ये कह दिया कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, बोला जी 13% दिया जाएगा तो दे दो 13%। ये कह रहा है जी इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन के ऊपर 6% दिया जाएगा, दे दो। वो कह रहा है जी कुछ, वो कह रहा है कुछ नहीं दिया जाएगा। जब बोल दिया ना कुछ नहीं दिया जाएगा, उसने देखो बोला है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है ये बातें कि कुछ भी नहीं देना इंटरेस्ट, तो फिर नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसमें मेंशन है ना। और सर अगर बिल्कुल ही पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो चुप है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई कॉलम ही नहीं बना है पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट जो हुआ उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में, कुछ एक शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा 6% पर एनम के रेट से वो प्रोवाइड करना ही होगा। अगर लिख दिया उसमें पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि नहीं सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, दिया ही नहीं जाएगा, तो फिर नहीं देंगे क्योंकि लिख रखा है ना उसने नहीं देने के लिए। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो देना है 6% पर एनम। मेरी बात समझ में आई। तो यहां से आपको याद रखना कि क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है और क्या कौन कौन सी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम है। ध्यान रखना जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम होंगी, जिस किसी को भी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम मानेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी, ना कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। जैसे मान लो मैं पार्टनरशिप डीड में ही ये लिख दिया, हमने जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें लिख दिया कि पार्टनर की सैलरी जो होगी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम मानना है, पार्टनर की जो सैलरी होगी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम माना है। इसका मतलब ये है कि सर सैलरी दी ही जाएगी चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो। और ये कहां शो करी जाएगी, ये पार्टनर्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करी जाएगी, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करी जाएगी। समझ में आई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम शो करनी है। अगर हमने किसी आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया है तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करी जाएगी। क्लियर है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी बातें। आगे डिस्कस कर लेते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि सर कब कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, कब कब नहीं लगेगा। 3 केसेस बड़े प्यार से समझने हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड, 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है, पहला केस क्या कहता है देखिएगा। फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस ये कहता है इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराएं ना कराएं। तो हमने ये बोला था जब आज ही की क्लास हम पढ़ रहे थे, जब पहली बार हम पढ़ रहे थे कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो हमने वहां लिखा था अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराओगे। सर जब कुछ लिखा ही नहीं हुआ है तो हम क्यों प्रोवाइड कराएंगे, नहीं कराएंगे बिल्कुल भी। साइलेंट की कंडीशन में केवल 2 चीजों को फुलफिल करना है आपने। पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल करनी है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है उसको 6% पर एनम पे करना है। बस ये 2 बातें याद रखनी है, बाकी सब बातें ना है ना है ना है ना है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर चुप है तो फिर सारी बातें भी चुप है, उनके बारे में कुछ नहीं है, वो नहीं प्रोवाइड करानी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना सैलरी देनी, ना कमीशन देना। सर समझ में आ गई बातें, बोलो हाँ सर आ गई। दूसरा केस क्या कहता है कि सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउ करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भैया दे देना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सही है, रेट भी लिख दी
10%, 20%, 15%, जो भी रेट है वो लिख दी, बट साइलेंट फॉर ट्रीटिंग इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट ये नहीं बताया कि सर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये तो बता दिया कि भैया देनी है 15%, लेकिन ये नहीं कहा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम माने या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम माने। तो ऐसे केस में जब कुछ दिया ही नहीं है कि कौन सा आइटम मानना है, तो ये देख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आता है। तो बोलेंगे अरे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन आइटम ही होगी। सो वी विल ट्रीट इट एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और अगर किसी को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम हम मान रहे हैं तो वो कब प्रोवाइड कराई जाएगी, जब हमारे पास प्रॉफिट है तभी प्रोवाइड कराई जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो अगर किसी एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा है कि सर दे दो और 10%, 20%, 15%, 12% की रेट से दे दो, तो सर हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम उसे क्या मानेंगे? हम उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम मानेंगे। और सर उस एप्रोप्रिएशन में ये ध्यान रखना है फिर कि प्रॉफिट होगा तभी प्रोवाइड कराई जाएगी। सो सर यहां पे 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाता है सर, तो लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। क्लियर है? बोलो हाँ सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ऐसा केस, ऐसा भी तो हो सकता है सर, हमारा प्रॉफिट, मान लो हमारा प्रॉफिट है 2 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया हमने, हमारी कैपिटल है 50,000, 50,000, इस पे 10% लगा दिया हमने इंटरेस्ट। तो 50,000 पे 10% लगाया 5,000, दूसरे वाले पार्टनर के लिए भी 5,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 10,000। प्रॉफिट है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से देना है कितना 10,000, तो दे देंगे। हाँ सर पूरा का पूरा दे देंगे, क्या दिक्कत है। चलो मान लो प्रॉफिट भी है हमारा 2 लाख रुपए और हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने करी कैपिटल के ऊपर, तो वो भी गलती से 2 लाख रुपए आ गया। गलती से क्या मतलब, हमने कैलकुलेशन करी इंटरेस्ट की, कैपिटल की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने करी, तो 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट बैठ रहा है और 2 लाख रुपए ही प्रॉफिट है। तो बताओ क्या करोगे? तो सर फिर भी दे देंगे पूरा, क्योंकि 2 लाख रुपए प्रॉफिट है हमारे पास में, क्या दिक्कत है। वो तो तब दिक्कत होनी थी ना जब हमारे पास में पैसा नहीं होना था, तब नहीं देते। अब तीसरा केस क्या कहता है, सर ऐसा केस होगा प्रॉफिट कम हो। अब तक तो क्या था, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं था, मतलब लॉस। इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन सर प्रॉफिट है, थोड़ा सा है सर, थोड़ा सा 50,000 रुपए प्रॉफिट है हमारा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। प्यारे बच्चों सोचो, ए को भी हमने कितना देना है, एक ए है एक बी है, हमने ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मान लिया एक ही की जो कैपिटल है, यहां लिख लेता हूं, मान लो मैं एक ही जो कैपिटल है प्यारे बच्चों, एक ही कैपिटल है 1 लाख रुपए, कैपिटल ऑफ ए 1 लाख रुपए, और कैपिटल ऑफ बी जो है वो भी सॉरी 10 लाख कर लो भैया इसको, और इसकी भी कितनी है 10 लाख रुपए है। ए और बी दोनों की कैपिटल 10-10 लाख रुपए है। 10% के हिसाब से रेट लगा लो 10% की रेट पे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना होगा, आप बोलेंगे सर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है भाई। बी का बोलेंगे, बी का कितना है, बी का भी कितना है सर 1 लाख रुपए ही हो जाएगा, 10% लगाएंगे, तो लगा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। तो सर क्या, अब कैसे करें, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट भैया आपके पास में टोटली 50,000 रुपए है। अब 50,000 रुपए में से बताओ 2 लाख रुपए कैसे पे करेंगे। तो सर ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल की रेशियो में बांट दो प्रॉफिट को, सीधे सीधे प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो ए के हिस्से चला जाएगा कितना, रेशियो में। अब यहां पे कैपिटल की रेशियो क्या है, 10 लाख और 10 लाख, दोनों की कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख और 10 लाख, मतलब सर बराबर बराबर है। बराबर बराबर का मतलब क्या होता है, 1:1 कह सकता हूं इसे। बोल हाँ सर 1:1 है, बराबर बराबर है। तो इसका मतलब प्रॉफिट भी विल बी, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल की रेशियो 1:1 है। तो सर क्या करोगे, अब सीधे सीधे इस 10 लाख को बांट देंगे,
सॉरी प्रॉफिट को बांट देंगे, माफ करना भैया, प्रॉफिट को बांट देंगे किस रेशियो में, 1:1 में। अब बांटना है तो देखो कैसे, 50,000 को 1:1 में बांटना है, तो मतलब 1:1, ये है ए, ये है हिस्सा किसका, बी का, सही है। ए का हिस्सा भी 1 और बी का हिस्सा भी 1, टोटल हिस्से कितने, 2। ए का हिस्सा कितना होगा, 2 में से 1, तो 1/2 होगा, 1/2 कर लो, टोटल नीचे लिखना है हमेशा, ये लिख लो, इन दोनों का टोटल कितना है 2, तो इनके दोनों के नीचे 2 2 कर लो बस। तो ए का हिस्सा 1/2, तो 50,000 को 1/2 में बांट लो, कितना होगा 25,000। सर बी का हिस्सा भी कितना है, 50,000 का कितना 1/2 कितना होगा सर 25,000। यही तो कहा था कि 50,000 को एक एक बराबर रेशियो में बांट लो, मतलब 25,000 में बांट लो। क्लियर है। कैपिटल की रेशियो में बांट लो, या सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1 लाख, 1 लाख, रेशियो इसकी भी कितनी है, इसकी भी 1 ही है। सर यहां पे 10 लाख 10 लाख था, रेशियो कितनी थी 10 लाख और 10 लाख, रेशियो बराबर 1 और 1, तो यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट दो प्रॉफिट को, या प्यारे बच्चों किसमें बांट दो, किसमें बांट दोगे, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर कोई चीज नहीं समझ में आई होगी फिर से डिस्कस करेंगे। क्लियर है। 2 केस हमने पढ़े हैं अभी फिलहाल, है ना, कौन कौन से, पहला जिसमें प्रॉफिट, जिसमें क्या था, जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही साइलेंट था, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ सर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही साइलेंट था, तो बोला सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत प्रोवाइड कराओ। फिर बोला ना ना ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलाउ करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें पता है एप्रोप्रिएशन होता है, बस तो एप्रोप्रिएशन मान लो, फिर उसने कुछ नहीं लिखा तो एप्रोप्रिएशन मान लिया हमने। अब एप्रोप्रिएशन है तो फिर हमें देखा, अरे सर लॉस आ रहा है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो प्रोवाइड कराओगे, सर लॉस के केस में तो देना ही नहीं होगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन आइटम तो प्रॉफिट के केस में प्रोवाइड कराई जाती है। फिर मान लो प्रॉफिट तो है, लेकिन सर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, अरे सर बहुत ज्यादा है तो दे दो ना सारा का सारा इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, इंटरेस्ट तुम्हें 50,000 रुपए पे करना है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट तुम्हें 70,000 रुपए पे करना है, पे कर दो, 2 लाख रुपए तो है प्रॉफिट तुम्हारे पास में। अरे अरे सर नहीं ना, प्रॉफिट हमारे पास 50,000 रुपए है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 2 लाख रुपए पे करना है। प्रॉफिट 50,000 रुपए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख रुपए पे करना है, बताओ ना सर क्या करेंगे। कुछ नहीं सर, उस प्रॉफिट को बांट देना ए और बी में। कौन सी रेशियो में सर, कैपिटल की रेशियो में, जो कैपिटल की रेशियो होगी ना उसी रेशियो में बांट दो उस प्रॉफिट को। 25,000 मान लिया हमने। आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट सर नहीं रहा होगा, बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर थर्ड केस भी बता दो ना। थर्ड केस सुनिएगा, बहुत प्यारा सा केस है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि सर कई बार क्या बोल दिया जाएगा कि सर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ये भी कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, जैसे इसमें कहा था, सेकंड केस में कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, अलाउ होगा। थर्ड केस में भी यही कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो। सेकंड केस में ये नहीं बोला था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम माने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो हमने क्या माना था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन थर्ड केस में ये कह रहा है कि भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिख दिया अलाउ कर दो, और साथ में ये भी लिख दिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम मानो। इसका मतलब सर लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, ये देना ही देना पड़ेगा। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम क्या है सर, प्रॉफिट में तो देना ही देना होता है, लॉस में भी देना पड़ेगा। और चाहे सर प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो, लॉस बिल्कुल भी नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, तो भी प्रोवाइड कराएंगे। प्रॉफिट कम ज्यादा से कोई लेना देना नहीं सर, प्रॉफिट हो या ना हो देना ही है, और पूरा का पूरा देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको, पार्टनर को। सो फुल आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, देखिएगा फुल आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, क्या लिखा है मैंने, फुल आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है सर। एक चीज याद रखना बस, अब क्योंकि हमने इसे माना क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम माना है, तो अब की बार ये जो आईओसी प्रोवाइड कराया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहां लिखते थे, आपको याद आ रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते थे। प्रॉफिट एंड लॉस ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड है, डेबिट साइड में लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिखते थे। बोला हाँ सर। अब क्या मान लिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और मैंने बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम मानेंगे तो फिर ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, किसकी जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह पे। कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह पे पी एंड एल अकाउंट बनेगा सर, बस इतनी सी बात याद रखना। क्लियरली समझ में आई, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे।
सर बहुत प्यारी सी बातें हमने सीखी। किसी भी तरीके का कोई भी आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कोई भी बच्चा जो है वो पजल नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। आज आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा या आप लोग जो आज सीखेंगे, ये जो मैंने बताया, एक क्वेश्चन तो ये कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी, ये निकाल के देखेंगे। और दूसरा, इन प्रोविजंस को बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, ताकि सर आप जब कल इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें हम, तब हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। और सर सीबीएसई में ये 1 मार्क्स में तो जरूर पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। आपको पता होगा तो सर आंसर दे देंगे, कैलकुलेशन करनी होगी आसानी से आंसर दे देंगे। कल बस वही उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे माफ कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करने हैं। धीरे 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 आज हम कभी 2 करेंगे, कभी 5 क्वेश्चंस करेंगे, कभी 6, कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 4, इस तरीके से करते करते साल के लास्ट तक हम इतने सारे क्वेश्चंस को जो है वो रिवाइज कर चुके होंगे सर, इतने कॉन्सेप्ट को इतनी बार रिवाइज कर चुके होंगे कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी सर हमें। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक जो है बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लें, अदरवाइज फिर आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जी, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, अगर आपका कोई रिप्लाई आता है तो देन मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, अगर आपका कोई डाउट है तो। जी, अदरवाइज आप जा सकते हैं सर। जी, क्लियर है सर, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सर, ओके है। जी, सबको समझ आ रहा है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।